नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक छोटी सी कंपनी का शेयर के बारे में, जिस कंपनी का नाम है कस्तूरी मेटल कंपोजिट। ये एक पेनी स्टॉक है और स्मॉल कैप कैटेगरी का शेयर है, जिसमें कुछ लोगों को मल्टी बैगर का चांस दिख रहा है और कुछ लोगों को इसे हाई रिस्क लग रहा है। तो आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कंपनी करती क्या है, फाइनेंशियल के बारे में समझेंगे और रिस्क और रिवॉर्ड क्या है वो हम लोग समझेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि यहाँ पे सब चीज क्लियर हो सके आखिर स्टॉक में हो क्या रहा है। तो कस्तूरी मेटल कंपोजिट एक मेटल कास्टिंग कंपोजिट प्रोडक्ट्स बनाती है। ठीक है, कंपनी का बिजनेस जो है इंडस्ट्रियल मेटल कंपोनेंट से जुड़ा हुआ है, जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। ठीक है, ग्रोथ का चांस बहुत ज्यादा है कंपनी में, लेकिन रिस्क भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, कंपनी का रेवेन्यू जो होता है, कंपनी का जो रेवेन्यू जो आता है मेटल कंपोनेंट से ही आता है। मेटल कंपोनेंट जितना मैन्युफैक्चर बनाती है, प्रोडक्ट्स बनाती है, उससे आता है और इंडस्ट्रियल क्लाइंट को भी सप्लाई भी करती है। लेकिन कंपनी जब से लिस्ट हुई है 2-3 दिन के बाद से ये स्टॉक तो चढ़ा, लेकिन उसके बाद से जो स्टॉक गिरना स्टार्ट हो गया, ये इस कंपनी का चिंता का विषय रह गया है। तो इसमें हम लोग समझेंगे कंपनी आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। कस्तूरी मेटल जो है, ठीक है, आप देख सकते हैं कि कंपनी जो लिस्ट हुई है 64 रुपये में लिस्ट हुई थी। ठीक है, कंपनी का जो प्राइस था वो जो लिस्ट हुआ है वो 64 रुपये में लिस्ट हुआ था। ठीक है, और 64 रुपये में लिस्ट होने के बाद जो ये कंपनी अच्छी खासी यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर तक गया स्टॉक। ठीक है, से 72 रुपीज तक गया, 72 रुपये तक गया स्टॉक गया। ठीक है, तो 72 रुपये आने के बाद आखिर ऐसा क्या हो गया कि ये जो स्टॉक है वहां गिरना स्टार्ट कर गया। ठीक है, ये एक समझने वाली बात है। अभी क्या हो रहा है, कुछ समय से बहुत से स्टॉक्स आ रहे हैं मार्केट में, और आने के बाद क्या होता है कि ये स्टॉक्स गिरने लगते हैं। और ये देखा भी गया है कि स्टॉक्स आते हैं और सब स्टॉक्स ये गिरने ही लगते हैं। आज उसमें अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। आखिर किन कारणों से यहाँ इतना प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, ये एक चिंता का विषय है। और इसलिए अभी बहुत कम ही यहाँ पर आईपीओ अभी आ रहे हैं। इस शेयर की बात करें, तो इस शेयर की यहाँ बैलेंस शीट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपनी का बैलेंस शीट का जरा ध्यान से देखा जाए, हालांकि सब क्वार्टर डेटा आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्वार्टर डेटा अगर देखा जाए यहाँ पर, तो सितंबर का मंथ में 2024 में कंपनी का सेल हुआ था 31 करोड़ 81 लाख का। ठीक है, और कंपनी का प्रॉफिट क्या हुआ, 2 करोड़ 25 लाख का। ठीक है, समझने की बात यहाँ पर यह है, कंपनी का सेल मात्र हो रहा है 31 करोड़। ठीक है, कंपनी का सेल हो रहा है मात्र 31 करोड़ रुपए, और कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है 2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपए तक हो रहा है। ठीक है, ये चिंता का विषय है कि कंपनी 2.5 करोड़ ही कमाती है। ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है 2.5 करोड़ मतलब, लेकिन कंपनी का जो है यहाँ पर प्राइस जो है 64 रुपये है। ये बहुत बड़ा बात है। इससे साफ साफ पता चलता है ये कंपनी ओवर वैल्यूड कंपनी है। और सेल देख सकते हैं फिर से उसके अगले को, यहाँ पे सितंबर 2025 में एक साल के बाद 32 करोड़ ही यहाँ पे कंपनी सेल की है, और प्रॉफिट 2 करोड़ 47 लाख। ठीक है, तो यहाँ सोचने चिंता की यहाँ ये बात है कि कंपनी 32 करोड़ का कमाती है और प्रॉफिट होता है 2.5 करोड़ तक का। तो ये तो सोचने वाली बात है कि कंपनी इतनी कम कमाती है और कंपनी का जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा है। इसीलिए इस समझ में आता है कि कंपनी जो है ये ओवर वैल्यूड है। इसीलिए ये शेयर जो है अभी आपको गिरता हुआ नजर आ रहा है, और ये शेयर जो आपको 58 रुपये तक पहुंच गया है। तो ये शेयर आपको बहुत जल्द ही इसको भी ब्रेक करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, ये शेयर जो आपको है ये 55 रुपये आसानी से ब्रेक करता हुआ नजर आ सकता है। इसलिए भूल के भी इस नए स्टॉक में एंट्री बिल्कुल भी ना करें। कभी भी हम लोग कोई नए आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि कंपनी कितनी कमाती है और कितना कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है, कितना रेवेन्यू हो रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस शेयर में गिरावट इसका क्वार्टर रिजल्ट है। अगर इन्वेस्ट करने से पहले इस चीज को आप ध्यान दिए होते तो आप इसमें इन्वेस्ट करने के लिए 2 बार सोचते हैं, क्योंकि कंपनी साफ साफ पता चलती है कंपनी ओवर वैल्यूड कंपनी है और कोई बड़ी बात नहीं है। शेयर जो है ओवर वैल्यूड है, और इसीलिए हमें थोड़ा सा बचना चाहिए इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए। स्टॉक लॉन्ग टर्म के व्यूज अच्छा है, लेकिन अभी स्टॉक और यहाँ पे करेक्शन देखने को मिल सकता है। इसलिए थोड़ा सा वेट और पेशेंस बनाने की जरूरत है, क्योंकि ये नया स्टॉक है, अभी स्थिरता नहीं आई है स्टॉक में, तो स्टेबल होने दीजिए। लेकिन इसमें अभी और करेक्शन देखने को बाकी है, और ये बहुत जल्द ही आपका 55 रुपये को क्रॉस करता हुआ नजर आ सकता है इस हफ्ते।
ठीक है, आपका क्या विचार है और आपके पास कितने शेयर है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।